हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 10th ऑफ जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया है। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, रेशियो बेस्ड टेबल बेस्ड क्वेश्चन था और इस बार एनटीए का यही ट्रेंड रहा है पूरे एग्जाम में। जितने भी सेशन हुए हैं कि हर एक सेशन में टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है। किसी में टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, किसी में टफनेस लेवल मॉडरेट लेवल का था, किसी में टफनेस लेवल थोड़ा सा स्लाइटली इजी था, लेकिन ज्यादातर टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। इसके अलावा जो आरसी था वो इजी था और स्टार्टिंग से ही ऐसा ही ट्रेंड रहा है कि जो आरसी था वो इजी ही दिया इन्होंने इस बार पूरे सेशन में। किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं सुनने को मिला कि आरसी बहुत ज्यादा टफ दे दिया हो। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके की कोडिंग गिवन थी और आपको बताना था इस नंबर का क्या होगा। तो मैं आपको रात को 9:15 के आसपास वीडियो आएगी मेरी सॉल्यूशन वाली, जिसमें मैं आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही, आज जो मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 दोनों का सॉल्यूशन दूंगा। उसमें मैं जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना था, इनका राइट आंसर क्या है। पीक नॉइस लेवल एंड बैकग्राउंड नॉइस लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इनका डिफरेंस। तो गाइस देखो, पीक नॉइस लेवल क्या होता है? इट कैप्चर्स द मैक्सिमम साउंड प्रेशर often used to measure sudden loud events like कार हॉर्न हो गया या गन शॉट हो गया। तो अचानक से जब साउंड बहुत तेज हो जाता है तो उसको मेजर किया जाता है मैक्सिमम साउंड प्रेशर के साथ। बैकग्राउंड नॉइस लेवल क्या होता है? रिप्रेजेंट द ओवरऑल एम्बियंट साउंड लेवल, जो ऑल टाइम चलता रहता है, मतलब ऐसा साउंड जो कि हर टाइम आपको देखने को मिलता है। लाइक स्टडी हम ऑफ अ रूम विद एयर कंडीशनिंग और ए क्वाइट ऑफिस, मतलब जैसे हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, पंखा चला के रात को सो जाते हैं, तो जब पंखे की आवाज नहीं होती घुर 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 घुर, तो रात भर ऐसे होता रहता है, तो इसको कहते हैं बैकग्राउंड नॉइस लेवल। और पीक नॉइस लेवल क्या होती है? जब अचानक से कोई धड़ाम से कर दे, कोई पटाखा फोड़ दे या अचानक से कोई कार हॉर्न दे दे, कोई बस हॉर्न दे दे तो हमारी आंख खुल जाती, कुछ ऐसा हो जाता है, तब पीक नॉइस लेवल से कहते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। एसडीजी पे क्वेश्चन था और एसडीजी में आप सभी को पता है कि टोटल 17 गोल्स होते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा गोल किसके लिए है, और प्लस इसके अंदर के जो टारगेट्स हैं उनको भी आपको गो थ्रू कर लेना है, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ब्लड रिलेशन पे आज क्वेश्चन देखने को मिला है। पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन था, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स यूज किए जाते हैं इसको मेजर करने में। और मैं यही सोचा था जब से एग्जाम स्टार्ट हुए 3 जनवरी से अभी तक, मैं यही सोचा था डेली कि यार एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये काफी ट्रेंड में है और एनटीए हमेशा ऐसा करता है कि जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है और वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो उस पर क्वेश्चन देता ही देता है। और देखो आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम पर ट्रेंडिंग में था, ठंड का मौसम चल रहा है, चारों तरफ स्मॉग है, धुआं है, पॉल्यूशन है, और इस पे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बट देखो आज फाइनली इन्होंने क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट जो यूज किए जाते हैं इस क्वालिटी इंडेक्स में 5 मेजर पॉल्यूटेंट है, इनके नाम याद कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। ग्राउंड लेवल ओजोन O3, पार्टिकल पॉल्यूशन PM2.5 एंड PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये 5 मेन मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा और भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको की रखा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापते समय। तो ये आप याद कर लीजिए, जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होना बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग मुझे बताना कि ऑप्शन में क्या गिवन था आपके एग्जाम में। इसके अलावा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कुछ कैटेगरी हैं कि 0 से 50 की कैटेगरी AQI की, तो ये गुड कैटेगरी मानी जाती है। 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 है तो मॉडरेट, 201 से 300 है तो पुअर, 301 से 400 है तो वेरी पुअर, और 401 से 500 है तो सेवियर होता है। और दिल्ली में तो 250, 300, 400 ऐसा रहना आम बात है, मतलब पुअर से वेरी पुअर की कैटेगरी में रहता है हमारे दिल्ली NCR में पॉल्यूशन। ऑल ओवर इंडिया में ही पॉल्यूशन के लेवल इसी तरीके से रहता है, कुछ एरियाज को छोड़ करके, जो हमारे हिल एरियाज हैं स्पेशली उनको छोड़ के। फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता, या शायद इसको घुमा के पूछा हुआ था कांड से। बट यहाँ पर देखो, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे विमेन यूनिवर्सिटी SNDT पहली विमेन यूनिवर्सिटी है, और मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। 3-4 दिन तो खैर ज्यादा टाइम हो गया, 1 हफ्ते के आसपास का टाइम हो गया जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था।
This was the first university, women university in India, Southeast Asia. It was founded in 1916 by Dr. Dhondu Keshav Karve, a social reformer and mathematics professor. और देखो ये जो मैंने बताया था ना फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, वो मैंने इस वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था। फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी, फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी, इन सभी का आंसर मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। प्लस इसके अलावा मैंने ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है आपके इंडिया में 1074 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी दे रखी है, जिसमें आप ओल्डेस्ट वाली याद कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, एग्जाम जिनका भी होना बाकी है या जिनका हो गया वो भी देख सकते हैं अपकमिंग सेशन के लिए। ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, सिंपली चैनल पे आना है और यही नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा, ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज वाली वीडियो, और MS एक्सेल वाली वीडियो भी यहाँ पर बगल में ही पड़ी हुई है। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो जिनके एग्जाम होने बाकी हैं अभी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज आपके एग्जाम में। इसके अलावा अलजेब्रा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, x+1/x की वैल्यू k है, तो x²+1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, x+1/x की वैल्यू आपको गिवन थी k, तो इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2ab होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 × x × 1/x, तो इससे तो ये कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी k स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और इसकी वैल्यू पूछी हुई थी आपसे, देखो ये तो लिखा हुआ ना x² + 1/x², तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर रखा हुआ है ऑलरेडी, k स्क्वायर यहाँ पर है, और जो ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा k² - 2। अब आप लोग मुझे बताना कि क्या ये आपके ऑप्शन में गिवन था, ये इजी क्वेश्चन था, इजीली बन गया होगा आई होप। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रेशियो पे, कुछ इस तरीके से एवरेज गिवन थे, और ये क्वेश्चन था इसका जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन में करवाऊंगा आपको रात को 9 बजे वाली वीडियो, 9 सवा 9 तक आ जाएगी वीडियो। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा उसको उस वीडियो में। ईमेल, रैम, रोम, CPU से रिलेटेड क्वेश्चन था। रिसर्च में पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, T टेस्ट, Z टेस्ट होते हैं। इसके अलावा देखेंगे इसमें आपका पेयर्ड एंड नॉन पेयर्ड टेस्ट भी आते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएंगे आपके chi² टेस्ट, और अच्छा इसमें पैरामेट्रिक में अनोवा भी इसी के अंदर आता है, अनोवा भी इसी के अंदर आ जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक में chi² टेस्ट हो जाएगा, और जितने नाम लिखे हैं जैसे ये आप देख सकते हो, विक्सन टेस्ट हो गया आपका, केस हो गया, मैन वाइटनी टेस्ट हो गया। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएंगे। और मैंने इस टॉपिक को भी अपने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आपने देखा होगा हाइपोथेसिस वाली वीडियो। कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, रजिस्टर, कैश, रैम और HDD, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था ICT में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर, तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, स्केल फ्रॉम रिसर्च पूछा हुआ था, हेतुवाभास पे क्वेश्चन था। कमिटीज ऑन इन्वायरमेंट मैचिंग का क्वेश्चन था इस पे, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक बन गया होगा आपसे। इन्वायरमेंट एक्ट क्या है इंडिया में, इनको याद कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बना था 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन बना था 1977 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कुछ एक्ट है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं। और गाइस देखो ओवरऑल जो पेपर था मॉडरेट लेवल का था, कुछ लोगों को इजी और कुछ लोगों को टफ लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। देखो गाइस अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो अच्छी बात, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो 6 मंथ का आप जून के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपको फ्लैट 1000 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। अब तक का ये हाईएस्ट डिस्काउंट है, तो सभी कोर्सेज पे हम आपको 10% डिस्काउंट ही देते हैं, बट अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल करवाया हमने आपको। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर 2 दिन के लिए, 10 जनवरी और 11 जनवरी, 10 और 11 जनवरी के लिए ही अवेलेबल है ये ऑफर। आपको अप्लाई करना है कूपन कोड JRF1000। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, एग्जाम टारगेटेड। यहाँ पर देखो पेपर 1 और किसी भी कॉम्बो कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो फीस आपकी जनरली ये रहती है, लेकिन इस फीस के ऊपर भी आपको फ्लैट 1000 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इन जितनी भी फीस आपको यहाँ पर शो हो रही है इसमें 1000 रुपीज आप और कम कर लीजिए, वो फीस आपकी यहाँ पर अभी लगेगी अगर आप अभी इनरोल करते हो 10 और 11 जनवरी को। और अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा, टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर पाएंगे, और रिविजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाता है। मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीटली अपडेटेड कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि अपडेशन जो है थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, बट इस बार मैं और बड़े लेवल के अपडेट आपको इन सभी कोर्सेज में करने वाला हूँ। सो करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है
तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन विदाउट डिले करते हुए 6 मंथ कोर्स इनरोल करके स्टार्ट कर लीजिए। बिकॉज 6 मंथ में क्या होगा, आपका सिलेबस फिनिश होगा अच्छे से और मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करने से, रिवीजन करने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर रात को 9 बजे वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।